अक्सर हमें जीवन में ना कहीं असफलताओं का सामना तो करना पड़ता ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उस काम को करना ही छोड़ दें जो कि हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर आपको अपने आप को बीते कल से बेहतर बनाना है, खुद को बेस्ट बनाना है, तो आपको जरूरत है खुद को बूस्ट करने की और खुद में ज्यादा इंप्रूव करने की और खुद को बदलने की। और ये बदलाव मैं चाहता हूँ आप में आए, जिससे होगा ये कि आप कभी जिंदगी में हारोगे नहीं और खुद को कल से बेहतर जरूर बना पाओगे। तो चलिए इन सब बातों को एक कहानी के माध्यम से आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है ग्राउंड में हो रही मैराथन दौड़ से, जहां एक हरीश नाम का एक लड़का जिसने उस रेस में हिस्सा लिया होता है, उसको दौड़ने का तो बहुत शौक होता है, लेकिन वो चाहकर भी कोई दौड़ पूरी नहीं कर पाता था। इससे पहले भी वो कई मैराथन दौड़ में हिस्सा ले चुका था, लेकिन होता ये था कि उससे कोई भी दौड़ पूरी नहीं होती थी। एक बार किसी जगह एक मैराथन दौड़ का आयोजन होता है। इस बार हरीश ने ठान लिया था कि उसे इस बार ये रेस जरूर पूरी करनी है, चाहे जो हो जाए, जिसके लिए उसने काफी मेहनत भी की थी। जब वो दिन आता है जिस दिन रेस शुरू होने वाली थी, तो उसने अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर लिया था कि उसे ये दौड़ पूरी जरूर करनी है, हर हाल में। इसके बाद अब रेस शुरू होती है। हरीश भी धीरे धीरे दौड़ना शुरू करता है और देखते ही देखते सारे धावक उससे आगे निकलते जा रहे थे। कुछ समय बाद हरीश काफी थक चुका था, जिसकी वजह से हरीश बीच में ही रुक जाता है। फिर उसके मन से आवाज आती है कि अगर मैं दौड़ नहीं सकता लेकिन चल तो सकता हूँ, और उसने वैसा ही किया। धीरे धीरे ही चला, लेकिन आगे जरूर बढ़ा। अब वो काफी थक चुका था और देखते ही देखते हरीश जमीन पर गिर जाता है, लेकिन फिर वो अपने आप से कहता है कि आज कैसे भी करके उसे ये दौड़ पूरी करनी ही करनी है, उसको ये जंग जीतनी ही जीतनी है। वो जैसे तैसे फिर उठता है और लड़खड़ाते हुए चलने लगता है। आखिर वो उस दौड़ को पूरी कर ही लेता है, जिसको लेकर वो बहुत खुश होता है। इतनी खुशी उसे पहले कभी नहीं हुई थी। भले ही हरीश वो दौड़ हार जाता है, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि उस दिन वो हार कर भी जीता था। तो दोस्त, कहने का मतलब ये है कि कुछ इसी प्रकार की गलती हमारे जीवन में भी होती है, क्योंकि जैसे ही हम किसी काम की शुरुआत करते हैं और छोटी मोटी परेशानियों के आने से हम वो काम करना छोड़ देते हैं, हार मान लेते हैं, जिससे हम अपना गोल पूरा करने में फेल हो जाते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपने अपनी परीक्षा को अपना गोल बनाया हुआ है, जिसके लिए आप दिन में 8 से 10 घंटे पढ़ाई करते हो, और फिर कुछ दिन 2 से 4 दिन में कोई जरूरी काम आ जाता है, तो आपको अपनी पढ़ाई पूरी तरह से बंद नहीं करनी है। अगर आप रोज की तरह 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ाई कर सकते, तो दिन में टाइम मैनेज करके 2 से 4 घंटे तो पढ़ ही सकते हो। और ये टाइम अगर आप पूरे साल लेकर चलते हो, तो आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि किसी भी काम में सफल होने के लिए आपको कंटिन्यूटी तो बनाकर रखनी ही पड़ेगी, और ये बहुत जरूरी भी है। सफलता का यही नियम है दोस्त, छोटे छोटे कदम रखते जाओ, बिना रुके आगे बढ़ते जाओ, तो आपकी जीत होना निश्चित है। जिंदगी में सफल होने के लिए इन 3 नियमों को कभी मत भूलना। पहला, खुद से वादा, दूसरा मेहनत ज्यादा, और तीसरा मजबूत इरादा। इन सब नियमों को फॉलो करते हुए जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक चलिए। आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद आपको खुद दिखने लगेगा।